रक्षित की आखिरी सांसों के बीच अपराजिता ने किया प्यार का इजहार। फिर हुआ ऐसा चौंकाने वाला ट्विस्ट। सीरियल तुम देना साथ मेरा में आने वाला ट्रैक बेहद इमोशनल और हाई वोल्टेज होने वाला है, जहां रक्षित और अपराजिता की जिंदगी पूरी तरह बदलती नजर आएगी। कहानी की शुरुआत कंपनी के कीमती कलेक्शन को बचाने से होती है। अपराजिता और रक्षित मिलकर उस सामान को गद्दारों के हाथों जाने से बचा लेते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रक को जलाने की कोशिश करने वाला आदमी तो वहां से भाग जाता है, लेकिन एक गद्दार अभी भी ट्रक के अंदर छिपा हुआ होता है। उसका मकसद किसी भी हालत में सामान को क्लाइंट्स तक पहुंचने से रोकना है। इसी दौरान रक्षित और अपराजिता के बीच गलतफहमी को लेकर बहस हो जाती है। रक्षित को लगता है कि अपराजिता उसकी कंपनी में आने के पीछे कोई और मकसद रखती है, लेकिन अपराजिता उसे पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि कंपनी को बचाने और असली गद्दार को पकड़ने के लिए वहां काम कर रही है। अपराजिता यह भी बताती है कि उसने अंकल जी को पहले ही पूरी बात बता दी थी। इसके बाद वह रक्षित को उसकी मां सुधा द्वारा थप्पड़ मारने की वजह भी बताती है। सुधा को गलतफहमी थी कि अपराजिता और उसकी बहन अमीर लड़कों को फंसाने के लिए उनके परिवार के करीब आई हैं। यह सच्चाई जानकर रक्षित को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे अपराजिता को गलत समझने का बेहद पछतावा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ आरो विवान को होटल के कमरे में ले जाकर उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी विवान की मां का फोन आ जाता है और पूरा मामला आखिरी वक्त पर रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी का सामान सुरक्षित बच जाता है और दुबे जी उसे क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कंटेनर में छिपा हुआ गद्दार अचानक दुबे जी पर हमला कर देता है और उन्हें घायल करके वहां से भाग जाता है। दुबे जी किसी तरह रक्षित को फोन करते हैं और उसे वहां बुलाते हैं। रक्षित जैसे ही उस गद्दार का पीछा करता है, वह उसे एक सुनसान जगह तक ले जाता है। वहां मौजूद कोल्ड स्टोरेज में वह गद्दार रक्षित को बंद कर देता है। बाहर निकलने के बाद वह ऐसा माहौल बना देता है कि हर किसी को रक्षित के गायब होने के पीछे अपराजिता का हाथ नजर आने लगता है। परिवार में अपराजिता पर सवाल उठने लगते हैं, लेकिन वह किसी की बात सुनने के बजाय रक्षित को ढूंढने में जुट जाती है। अपराजिता को रक्षित की गाड़ी मिलती है और वहां उसे कुछ सिलाई के धागे नजर आते हैं। वह उन धागों को मामूली सुराग नहीं समझती और उनका पीछा करते करते उस जगह तक पहुंच जाती है जहां रक्षित को बंद किया गया है। जब अपराजिता को पता चलता है कि रक्षित कोल्ड स्टोरेज के अंदर बंद है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह किसी तरह दरवाजा खोलती है और रक्षित को बेहोशी की हालत में देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। अपराजिता पूरी हिम्मत जुटाकर रक्षित को बाहर निकालती है और उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर उसकी हालत देखकर बताते हैं कि रक्षित काफी लंबे समय तक बेहद ठंडी जगह में बंद रहा, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई है। उसकी स्थिति देखकर अपराजिता की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं वह रक्षित को हमेशा के लिए न खो दे। कुछ ही देर में रक्षित का पूरा परिवार अस्पताल पहुंच जाता है। अपराजिता रक्षित के लिए लगातार प्रार्थना करती रहती है। वह माता रानी से रक्षित की जिंदगी बचाने की गुहार लगाती है और पूजा का फूल लेकर उसके पास पहुंचती है, लेकिन रक्षित को होश नहीं आता। अपराजिता उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठ जाती है और उसे बार बार उठने के लिए कहती है। इसी बीच सुधा का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपराजिता से सवाल करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अरविंद उसे रोक देता है। अरविंद समझ जाता है कि इस वक्त अपराजिता को दोष देने के बजाय रक्षित के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। तभी अपराजिता रक्षित का हाथ पकड़कर सबके सामने अपने दिल की बात कह देती है। अपराजिता भावुक होकर रक्षित से कहती है कि अगर वह आज नहीं उठा तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। वह रक्षित को डांटते हुए कहती है कि जिस तरह उसने उसे परेशान किया था, उसी तरह अब वह भी उसे डांट रही है। लेकिन अगले ही पल अपराजिता अपने दिल का वह राज खोल देती है जिसे वह अब तक सबसे छिपाती आई थी। वह कहती है कि वह रक्षित के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती और अगर उसे कुछ हो गया तो वह खुद को संभाल नहीं पाएगी। अपराजिता की यह बात सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। सबसे बड़ा झटका सुधा को लगता है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि अपराजिता के दिल में रक्षित के लिए कोई स्वार्थ नहीं बल्कि सच्ची भावनाएं हैं। लेकिन तभी अचानक रक्षित की उंगलियों में हलचल होती है। अपराजिता की नजर जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ती है, उसे लगता है कि शायद उसकी प्रार्थना कबूल हो गई है। रक्षित धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देता है। डॉक्टर तुरंत उसका इलाज शुरू करते हैं और कुछ देर बाद बताते हैं कि रक्षित अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही पूरे परिवार की जान में जान आती है। अपराजिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वहीं अरविंद सुधा से कहता है कि उसने देख लिया कि अपराजिता कभी हार नहीं मानती और यही लड़की रक्षित को भी हारने नहीं देगी। लेकिन असली चौंकाने वाला ट्विस्ट अभी बाकी है। रक्षित के होश में आने के बाद सवाल यह है कि वह उस गद्दार को पहचान पाएगा या नहीं जिसने उसे कोल्ड स्टोरेज में बंद किया था।
क्योंकि रक्षित ने उस हमलावर का चेहरा देखने की कोशिश जरूर की थी और अब उसकी गवाही से कंपनी के अंदर छिपे असली गद्दार का राज खुल सकता है। अगर रक्षित ने उसका नाम बता दिया तो पूरे परिवार के सामने एक ऐसा चेहरा बेनकाब होगा जिस पर किसी को शक तक नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अपराजिता के इजहार के बाद रक्षित और उसके रिश्ते में भी नया मोड़ आएगा। क्या रक्षित भी अपराजिता के सामने अपने दिल की बात कहेगा? क्या सुधा अपराजिता को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, रक्षित की जान को खतरे में डालने वाला असली गद्दार आखिर कौन है? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और कहानी में एक ऐसा धमाका होगा जो रक्षित और अपराजिता की पूरी जिंदगी बदल सकता है।